तो कैसे हो ज्ञान के पकौड़ो। आज हम लोग एक और वन शॉट मांगा कवर करने वाले जिसका नाम है क्विट लाफिंग सांजिमा। और ये मांगा बहुत ही पॉपुलर ऑथर जिन्होंने माई हीरो अकेडमी बनाई थी उन्हीं के हाथों की लिखी हुई है। तो यार स्टार्ट करते हैं। मांगा की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कह रहा है कि कैसा रहेगा मैं एक बिल्ली बन जाऊं। उसके साथ उसके बाकी दोस्त भी रहते हैं जो उसकी बात पे सुन के बोलते हैं क्या बक रहा है भाई, मेरा मतलब है देखो ये बिल्ली के लिए लोग आगे आते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसका अटेंशन ग्रैब करते हैं। बहुत ही सॉलिड लाइफ प्लान है बॉस जो मैंने अभी तक जाना है। और हाँ, ये तीनों दोस्त यहाँ पे आवारागर्दी के साथ साथ करियर की बातें कर रहे हैं। वो बंदा फिर बोलता है कि कैसा होगा अगर मैं अपना करियर एक कैट बनना चुनूं। तो उसका दोस्त बोलता है भाई तू इस दुनिया का नहीं, तो निकल जाए इस दुनिया से। मैं ऐसे एक कॉलेज ज्वाइन कर लेता हूँ जहाँ पे बिल्लियों के लिए पढ़ाया जाता है। लेट हो गया बच्चा जानवर के डॉक्टर बनने के लिए कि अरे मैं चलो कोई ऐसी पढ़ाई कर लेता हूँ जिसमें मुझे फील हो कि मैं एक बिल्ली हूँ। स्कूल में ऐसी कोई सेपरेट पढ़ाई नहीं होती। तो मुंह बनाकर बोलता है क्या मतलब मुझे उसी कॉलेज में जाना होगा जिस कॉलेज में तुम लोग जा रहे हो। बिल्कुल सही भोपाड़ी के। वैसे तेरी प्रॉब्लम क्या है अजूमी। तो हमें यहाँ पे इसका नाम पता चलता है मेन कैरेक्टर का कि इसका नाम अजूमी है और इस छोटी मास्टर का नाम है योशीफुसा। अजूमी योशीफुसा से पूछता है कि तुम आर्किटेक्ट बनना चाहते हो ना। योशीफुसा भी बोलता है हाँ भैया वही बनना है। तो अजूमी बोलता है अच्छा मैं समझा, यानी कि हम लोग वही चीज करते हैं जो हमें समझ आता है। यस ब्रो, तुझे समझ आ रहा है तो ही तो वो कर पाएगा वो चीज, गवार कहीं का। आगे अजूमी बोलता है कि ऐसे दिनों में और ऐसी उम्र में कोई भी फ्यूचर की चॉइस नहीं पिक कर पाते हो, उससे बेहतर है चूज करो अपना कोई ड्रीम और उसी पे फोकस करो। अपनी कहानी खुद से लिखो, कोई दूसरी लहरों को अपने सपने बहाने मत दो। ओके माय बैड, एमसी के पास थोड़ी तो दिमाग है। फिर अजूमी बोलता है कि अरे यार मुझे तो पता ही नहीं क्या करना है, जिंदगी तो झंड बना रखी है मैंने अपनी। तो योशीफुसा बोलता है भाई तू पहले अपना दिमाग ठीक कर। योशीफुसा इज अ ट्रू होमी भाई। उसे डायरेक्ट उसने नस पकड़ ली अपने दोस्त की कि भाई तू घुटने से निकाल के सर पे अपना जल्दी दिमाग लगवा ले। फिर अजूमी सोचता है कि यार अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा है, मैं अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में आ चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे सपनों को मुझसे दूर करके कोई बहा ले जाए। तब तक के लिए जब तक मैं सर्फिंग करना नहीं शुरू कर दूं। तभी नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि उस पूल के चारों तरफ राइट साइड से लड़के आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से लड़के आ रही है। पूरे उस चारों तरफ से उस पूल को घेर दिया है। किसके लिए? इजूमी के करियर को देखने के लिए। जी हाँ, शी इज अ इजूमी करियर जिसे वो लहरों के हाथों बहाना नहीं चाहता। और वो अजूमी की बात को सुनकर बहुत ज्यादा खिलखिला के हंसती है। और वहाँ पे जितने भी लौंडे लपाटे और लड़कियां जमा हुई थी सब कोई उसे देखने आते हैं, सब कोई, और कहते हैं कि अरे ये तो सांजिमा है, सांजिमा आ गई। अजूमी की शक्ल देखो तुम्हारे इस भी लाइक ऐसा क्या बोल दिया भाई, सर्फिंग करते हुए हिलाऊंगा ये थोड़ी ना बोला। और मे बी साजिमा काइंड ऑफ लाइक अजूमी, काइंड ऑफ मुझे लगता है आगे चल के मे बी रिवील हो जाए। फिर अजूमी भैया ब्लश करते हुए बोलते हैं अरे ये तो सबका केस है, सब ऐसा सोचते हैं। मुझे भी सर्फिंग करनी है, बिना सर्फिंग बोर्ड के नहीं, बच्चों के ऊपर। मैं सही में सीरियस हूँ इस बात पे। सांजिमा जवाब देती कि अरे मुझे तो पता है। और भाई इसका रिएक्शन और अगल बगल चारों तरफ जो है उनका रिएक्शन, ये बिल्कुल वही सिनेरियो है जब क्लास की सबसे क्यूट ब्यूटीफुल सुंदर सुशील निर्मा साबुन से नहाई हुई लड़की क्लास के सबसे भोंदू लड़के को प्यार से जाके बात करे। लिटरली सेम सिनेरियो। मैंने फील किया इस चीज को उन सभी लड़कों के बीच में खड़ा होकर। मेरे से कोई ऐसे बात करनी है नहीं आई। योशीफुसा भी बिल्कुल शर्मा के नीचे झुक के बोलता है ये बहुत प्रीशियस है इस दुनिया के लिए। अबे क्या आ गया बोबाड़ी के, झुक क्यों रहा है। तभी सांजिमा अजूमी के पीछे आके उसके पीठ थपवा के हंसते हुए बोलती है अरे बस कर भाई, मुझे हंसी आ रही है बस कर। हाँ सांजिमा बहुत ज्यादा हंसती है। द वे शी इज लव, हाउ डू आई पुट इट, ये बिल्कुल उन ऊंची लहरों की तरह है। उसके बारे में अगर मैं कुछ बोलूं तो मैंने उसे एक बार फ्री की चाय पत्ती लेते हुए देखा था एक कॉर्नर के स्टोर से। और तू क्यों देख रहा है, यू आर ससीदो शकाकी एज वेल। मैं किसी भी जगह से गुजरती है तो वहाँ के जितने भी अंकल आंटी और जितने भी अडल्ट है वो इसके लिए प्रे करते हैं कि ये हमेशा ऐसी हंसती रहे, हमेशा ऐसी जॉयफुल रहे। इसकी ये एनर्जी देख सबके चेहरे पे जैसे चमक सी आ जाती है। तभी अजूमी शर्माते हुए सांजिमा से पूछते हैं कि यार तुमने अपने करियर के बारे में कुछ सोचा है, क्या बनना है तुम्हें। उसके दोस्त भी बिल्कुल गौर से सुन रहे होते हैं। फिर सांजिमा थोड़ा सोचती है एंड जवाब देती है जो चीज मैं बनना चाहती हूँ वो तुम्हारे जानने की चीज नहीं है। अजूमी बोलता है भाई ये गलत बात है भाई, ऐसा कौन जवाब देता है, नहीं बताना पड़ेगा, जब मैं पूछ रहा हूँ बताना पड़ेगा। तभी सांजिमा की दोस्तों से बोलती है कि अरे सेंस से हम लोग का इंतजार करे, हमें जाना पड़ेगा। तो वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। एंड अजूमी मन में सोचता है कि ये मिडिल स्कूल से ऐसी थी सांजिमा और ये अपनी स्माइल को एज अ शील्ड यूज करती है हर तरह की प्रॉब्लम्स नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल टेक ओवर करने के लिए, जो कि अच्छी बात है। हंसते रहा करो यार, जिंदगी 2 पल की है, हिलाओगे सो जाओगे, इससे ज्यादा थोड़ी ना है, इसलिए हंसते हुए मतलब हंसो, हिलाना मत, हंसो।
बट किसी तरह अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं इसे पसंद करता हूँ तो शायद उस टाइम के बाद से ये हंसना छोड़ दे। कम ऑन ब्रो, बिना ब्रश किए तो जाके प्रपोज नहीं करेगा, चड्डी बनियान में तो प्रपोज नहीं करेगा। फिर अज़ूमी अपने दोस्तों से पूछता है कि सांजिमा क्या वो बोर्ड ओपनिंग फेस्टिवल में जाएगी? तो उसके दोस्त बोलते हैं कि आई डोंट नो, शायद से। मतलब मेरा मतलब कि वो जाए ना जाए, तेरे साथ तो नहीं जाने वाली। साले तेरी चोटी गर्दन में लपेट के फांसी की सजा दिलवा दूंगा, ज्यादा बाकायदी मत पेलो। और फिर हमें सांजिमा के बैग में एक हुक दिखाया जाता है और नेक्स्ट पेज में उसके पीछे कुछ ऐसी एंट्री जा रही है, ओके दिस काइंड ऑफ क्रीपी, और ये लड़की है। अज़ूमी उसे देख के पूरा डर जाता है और वो उसकी तरफ भागता है, जिसकी और उसकी आवाज की वजह से सांजिमा भी उसकी तरफ मुड़ कर देखती है। वो वहाँ जाता है, चेक करता है अगल बगल। सांजिमा उससे पूछती है कि क्या हो, तो अज़ूमी बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं। तो सांजिमा वहाँ से चली जाती है, बट कुछ लोगों को कुछ तो हुआ है। अज़ूमी जब पीछे घूम के देखता है तो वो देखता है कि बाकी के स्टूडेंट उसकी तरफ कतई गुस्से की नजरों से देख कर एकदम सर पे खून सवार है, ऐसा कांड कर दिया है उसने, और बोलते हैं कि ये कैसा तरीका है सांजिमा का टेंशन पाने का। तो भाई उसे थोड़ी ना पता था अज़ूमी को, वो तो किसी और वजह से गया था। तो उसने वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो कहाँ सुनने वाले, वो कतई नहा धो के इसके पीछे पड़ जाते हैं और यही सब बोलते हैं कि तूने उससे ऐसे कैसे बात कर लिया, तुम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हो, उसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे ऐसे नॉर्मली बात करो। ये सभी लोग काइंड ऑफ उसे एक प्रिंसेस, एक राजकुमारी की तरह ट्रीट कर रहे, पता नहीं क्यों। तो अज़ूमी बोलता है अरे क्या गांड ले लोगे, बात कर लिया ऐसे? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलता है। वो बस बोलता है कि देखो इंसानों की डार्क साइड सामने आ गई। तभी अज़ूमी दौड़ते वक्त किसी चीज से स्लिप करके गिर जाता है और उसका दोस्त यानी होमी योशीफुसा उसके पास आता है, पूछता है भाई ठीक है ना, गुद्दी ना हिल गई? मैं बोलता है अरे गिरा किस समय पर? तो वो देखते हैं कि वो लोग एक मछली से स्लिप करके गिरे हैं। अज़ूमी बोलता है कि ये आखिरी दिन था सांजिमा जब स्कूल आई थी और ये पहली बार था जब मैंने वैसी चीजों को जमीन पे देखा, समुंदर के ऊपर, और ये चीजें सिर्फ मुझे दिखती हैं और किसी को नहीं। और ये चीज तब से शुरू हुई जब मैं 2.5 साल पहले इस शहर में आया था। फिर हमें इसका शहर दिखाया जाता है जिसका नाम है कोनोशिरो सिटी, और ये बताता है कि जितने यहाँ पे मतलब कि तुम नंबर्स देख लेना, गिन लेना कि यहाँ पे जितने हाउस होल्ड्स हैं उससे ज्यादा तो यहाँ पे पॉपुलेशन है। और ये पूरी जगह दिखने में ऐसी लगती है कि एक बहुत बड़ी सी बेसिन हो। और ये तब की बात है जब मैं अपने मिडिल स्कूल के 2nd टर्म पे था, और ये होता है ना जो नया स्टूडेंट आता है तो उसका इंट्रोडक्शन होता है पूरे क्लास पे। तो अज़ूमी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं एक ऐसे शहर से आया हूँ जो कि बहुत दूर है समुंदर से, मतलब समुंदर से टच नहीं है उस शहर का, और जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं बहुत सुपर हाइप्ड हूँ बस यहाँ पे सर्फिंग करने के लिए। आई वॉन्ट टू सर्फ ऑन देम टू। अज़ूमी की इस पगलैती को देखकर कोई भी नहीं हंसता है बट एक लड़की, और तुम्हें पता है वो कौन है? इट्स नन अदर देन सांजिमा, जो वही एक उसके इस इंट्रोडक्शन पे, इस कॉमेडी क्रियाक्रम पे हंसती है। लुक एट हिज फेस, आंसू ही निकल गए पर रिलैक्स हो गया भाई, सेटिस्फाई हो गया लौंडा। तभी अज़ूमी का टीचर उसे बोलता है कि भाई जा चल ठीक है, हो गया इंट्रोडक्शन, जा अपनी क्लास सीट में जाकर बैठ। और वो सीट में बैठने जा रहा होता है तो क्लास के लौंडे अपनी अपनी बकचोदियां कर रहे होते हैं। अभी अज़ूमी को आवाज सुनाई देती है कि कोई बोल रहा है कि मैंने मना किया था ना अपने दांत दिखाने से, और वो लोग और किसी नहीं सांजिमा को ही बोल रहे थे क्योंकि उसके दांत बचपन से ही थोड़े अड्डे टेढ़े से, तो उसे बुली करते हैं उसके इसे दांत की वजह से। कोई बोलता है कि इतने गंदे दांत है, कोई बोलता है कि अपने दांत ही मत दिखाया करो। अज़ूमी भी सुन के बोलते हैं कि हंसना वो भी बिना दांत दिखाए कैसे? और सांजिमा अपने दांतों को छुपाकर, मुंह छुपाकर सर पूरे झुका लेती है। फिर अज़ूमी घर जा रहा होता है और वही अपने क्लास की बातों को बड़बड़ा रहा होता है। तभी पीछे से उसे कोई आवाज लगाता है और वो और कोई नहीं, क्यूटी पेटूटी सांजिमा होती है। और यार एक्चुअली इसके चेहरे पे सूरज की रोशनी जैसी चमक है। ओह देन आई वांट सम सन बाथ विद हर एज वेल। नहीं और नहीं, भाग यहाँ से। सांजिमा आती है और माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे क्लास में बोलने नहीं दिया गया। तुम्हारी गलती? अरे हट्टे भाई, तेरी कोई ना गलती। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हें बैड फील हुआ। मैं वैसा टाइप कलर का नहीं हूँ जिसे किसी चीज की कॉन्सिक्वेंसेस या नतीजे से फर्क पड़ता है। ओके आई गेस अज़ूमी इज गन स्टूडेंट आल्सो। फिर अज़ूमी सांजिमा से पूछते हैं कि यहाँ पे कोई हिल टाइप जगह है जहाँ पे लोग बाइक राइड करते हैं। बस सांजिमा भी बताती है कि हाँ वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं बाइक राइड करने। तो अज़ूमी बोलते हैं हाँ मैं भी तब सूट वूट पहन के जाएगा। और तभी अज़ूमी समुंदर की तरफ देखता है और उसे वो हुक नोटिस होता है जो सांजिमा के बैग पे भी है, और वो बोलता है कि अभी तो 5 भी नहीं बचे हैं। अभी सांजिमा का चेहरा ऐसे है भाई व्हाट द हेल, ये भी किसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो रही क्या अभी से ही? तभी यहाँ पे जो शुरुआत में बिल्ली दिखाई गई थी उसका ओनर आता है जॉगिंग करते हुए, कहता है कि मैं बताऊं जिस चीज को तुम देख रहे हो उसके बारे में। अज़ूमी पूछता है क्या? तो वो बताता है जो तुम हुक देख रहे हो उसका नाम है कोनोशिरो हुक। और ये जो जॉगिंग वाला बनता है ना, मैं सच बताऊं इसने कुछ ऐसी बातें बोली है ना इस मांगा में जो मेरे सर के ऊपर से 50,000 बार गई है। फिर जॉगिंग वाला बंदा बोलता है कि ये कोई इशू नहीं है उसे देखना,
बस। लेकिन जब तक वो ना देखे, और अजूमी वापस पानी की तरफ देख रहा है, समुंदर की तरफ, और सांजिमा अभी भी अपना मुंह घुमा के, और अजूमी नोटिस करता है पानी के अंदर से हाथ निकल रहे हैं और कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है। और जब वो और गौर से देखता है तो उसे एक सर नजर आता है और अजूमी की देख के फट जाती है वो चीज को। तभी वो चीज गायब हो जाती है और अजूमी बोलता है, अरे अभी तो देखा था, यही तो थी, कसम से भैया यही थी। तभी पेश सांजिमा उसकी बात सुन के हंसते हुए बोलती है कि तुम बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह हो। उसकी शक्ल देखो बंदे की, भैंस के भी तशरीफ टट्टी निकलने वाली थी मेरी। फिर वो घर चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जब वो स्कूल आता है तो देखता है सारे स्टूडेंट सांजिमा को भाई प्रेस कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छा बुरा बोल रहे हैं, उसके लिए कोई बुली नहीं हो रही है। वो सब उसकी स्माइल को लेके के बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत क्यूटी पटूटी बोल रहे हैं उसे। और जब ये चीज अजूमी नोटिस करता है तो वो उसके पास जाता है, बोलता है कि भाई अच्छा आज ये बुली नहीं हो रही है। ऑन मॉर्निंग उसे करता है तो नोटिस करता है वो हुक उसके बैग में। सांजिमा बोल रही है कि मैं अब चुनी गई हूँ। भाई इसे समझ नहीं आता चुनी गई है, मधुमी चुनी गई है। और ये भी सोचता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पूछना चाहिए, उसके वो हुक के लेकर या फिर उससे कोई भी चीज से जो उस चीज से कनेक्ट करती है। और मैंने मेंशन भी नहीं किया कभी जो चीज मैंने पानी के अंदर खड़ी हुई देखी थी। मगर इस बार तभी हम उस फेस्टिवल वाले मोमेंट में आते हैं, यानी प्रेजेंट डे पे, जहाँ पे अजूमी अपने दोस्तों से पूछता है कि तुमने कोनोशिरो हुक के बारे में कुछ सुना है या जाना है, तुम जानते हो? तो योशीफुशा बोलता है कि हाँ मैंने सुना तो है, वो एक आर्ट वर्क है यामानाका पार्क में, वहाँ के लोकल लोगों के हाथों बनाया गया। ये अभी कुछ ही लोग कैरी करते हैं, जैसे कि अब हम लोग के अगल बगल में तो अभी सांजिमा ही से कैरी कर रही है, जिसे अभी हमने देखा है। मतलब कि तुझे इसके बारे में पूरा पता है? मुझे कोई सबूत नहीं मिला उस हुक के लेकर, जबकि मैंने इतना खोजा और मैं इस शहर में इतने समय से रह रहा हूँ। अरे क्या हो गया भाई, नहीं पता तो तेरी बीवी थोड़ी ना भाग गई? तभी अजूमी बोलता है सांजिमा एक हफ्ते से स्कूल नहीं आई और मुझे लगता है कि हुक के वजह से ही कुछ हुआ है। मे बी उस हुक की वजह से तेरी बीवी कहीं तभी योशीफुसा बोलता है यार चुप कर भाई, इतना तुझे परेशानी हो रही तो अपने आस पड़ोस में देख ले, क्या पता इस बारे में कुछ पता चल जाए। और तभी अजूमी भी कुछ नोटिस करता है, कहता है कि रुको, सब कोई स्कूल के लोग इतने वियर्ड एक्ट क्यों कर रहे हैं? एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे तो अजूमी नया है ना, बाकी लोग तो पुराने हैं, तो मुझे लग रहा है जब वो हुक सांजिमा के पास आया तभी जाके कुछ अलग हुआ है। यानी एक ऐसी लड़की जिससे सब बात करते हैं वो अब एक हफ्ते से आ नहीं रही है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा लग रहा है कि कोई रस्म सी है कि हाँ अब वो नहीं आएगी, सबको पता है कि अब वो नहीं आएगी। वही सब अजूमी भी सोच रहा है, यहाँ तक कि वो ये भी बोलता है कि यार तुम लोग इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर रहे हो, और खासतौर से तुम योशीफुश। तभी पीछे अनाउंसमेंट भी होती है कि फायरवर्क्स होने वाले, तो प्लीज रोड की तरफ दौड़ के ना जाए। और योशीफुसा बोलता है मैं ऐसा नहीं हूँ। तभी अजूमी को वहाँ भीड़ में से पीछे से आवाज आती है बहुत जोर से, जो उसी की तरफ देख के बोल रही है कि नहीं ऐसा नहीं करना, उसके बारे में ऐसा नहीं बोलो, समझे, इट इजंट प्रॉपर। अजूमी भी लगा है भाई क्या हो रहा है। योशीफुसा बोलता है कि वो हमसे बात कर रही है। तो अभी अजूमी नोटिस करता है उन्हीं सारी क्रीचर्स को जो उस पूरे भीड़ में दौड़ते हुए जा रही हैं, और अजूमी सोचता है कि कोई भी नहीं उन्हें देख रहा है सिवाय मेरे। और वो सारी क्रीचर्स बस एक ही बात बोल रही है, स्टैब हुक, स्टैब हुक। तभी हम लोग आते हैं सांजिमा के घर पे, जहाँ पे कुछ लोग आए हैं और वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे उसका फिंगरप्रिंट या सिग्नेचर ले रहे हैं। वो लोग जो सांजिमा का सिग्नेचर लेने आए थे वो लोग जा रहे होते और ये कहते हैं कि हमने सारी चीजें रिसीव कर ली हैं, आप लोग को सारे गाइडेंस मिल चुके हैं सिटी के रिगार्डिंग, और आप लोग बिल्कुल हेजिटेट मत करना अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन दिखे हमारे पेपर वक्त। सम सॉर्ट ऑफ कुछ कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया इन लोगों ने। और ये भी बोलते हैं कि मुबारक हो, कितनी किस्मत वाली बात है कि तुम्हें एक लड़की पैदा हो। और सांजिमा भी अपनी क्यूटी पट्यूटी स्माइल के साथ बोलती है कि हाँ मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं इस टाउन में पैदा हुई, जो कि नॉट रियल में। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया तो वो लोग बोलते हैं कि चलो अब हम लोग निकलते हैं पीस का प्रिंसेस। और वो लोग ये बात करते हैं कि जो डीप ड्रोवर है, वही चीज जो पानी के अंदर अजूमी को दिखी, वो अगर पीस का प्रिंसेस को देखना बंद कर, हम लोग के शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, और हम लोग का जो पानी और सीवर सिस्टम है वो बिल्कुल गंदा खराब हो सकता है। और अजूमी को ये भी बोला जाता है कि इसे तब तक अपने हाथ में पकड़ के रखना जब तक हम लोग प्लग फैट प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच जाते। और जैसे ही रिचुअल शुरू हो, तुम इसे चढ़ावे वाली एक टेबल होती है वहां पे इस हुक को रख देना, जिससे क्या है तुम्हारा सैक्रिफाइस शुरू हो। रियली इसके माँ बाप भी इस पे खुश, कैसे माँ बाप। और ये जो टोपी है इसे भी बिल्कुल पहन के रखना, जब तुम पानी में जाओगी ये गिरनी नहीं चाहिए। और ये वही टोपी है जो उन क्रीचर्स के सर पे, यानी ये भी अब उनमें से एक होने वाली है। और डीप ड्रोवर जब तुम्हें देखे तो इस टोपी से अपने फेस को कवर करके रखना, अगर उसने तुम्हारा फेस देख लिया तो हो सकता है कि वो तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में ना अपना। कम ऑन यार, बेकार रिचुअल्स क्यों होते, मतलब रिचुअल में ये हरकतें भड़वई जैसी हरकतें क्यों की जाती?
और ये भी बोला जाता है कि अपने लास्ट मोमेंट तक इस टोपी को मत उतार। क्यों? इस बंदे जितना अगली है डीप ड्रोअर का चेहरा, जितना भी हो इसके जितना तो नहीं होगा इस मनुष्यत की तरह। और फिर हमें सांजी माँ के मम्मी पापा ही दिखाते हैं जो उसको बहुत प्रेस कर रहे हैं कि हाँ हमारी प्यारी ब्यूटी सबसे प्रिटी लड़की यहाँ की, वो तो है क्यूटी पटू। और फिर वही बंदा वो जो अभी बोल रहा था कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाया था, वो बोलता है हाँ वही, ये तो प्रिटी होगी क्योंकि ये एक पीस का प्रिंसेस। और फिर हमें वही एंटिटी दिखाई जाती है जो कि चिल्ला रही होती है होप। और यहीं पे क्विट लाफिंग सांजी माँ का पार्ट 1 खत्म होता है। मुझे पता है, मत गुस्सा करो यार, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, ये वन शॉट है फिर भी ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई, इसी वजह से थोड़ा थमो आएगा सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। क्योंकि देखो पहले पार्ट में वहां से लेके यहाँ तक पूरी बस बकैती है, कुछ एक्शन वैक्शन नहीं है, लेकिन इसका दूसरा पार्ट प्योर एक्शन, भाई प्योर एक्शन से भरा है, तो उसे इसीलिए मैंने नेक्स्ट पार्ट के लिए कवर करने के लिए रखा है। तो बी रेडी। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो और इसका पार्ट 2 देखना है तुम्हें तो सब्सक्राइब करो। बाकी ये है भाई मेरी दूसरी चैनल्स की वीडियोस, मैं मिलता हूँ तुम्हें, गुड बाय।